सभी लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2। आवाज नहीं बिल्कुल भी। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो सभी लोग बोर्ड पर। छोटी छोटी चीजों को समझो। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। सुनो लोग, सबसे पहले तुम लोग क्या बना लो? एक वृत्त। यहाँ पर क्या बना लो? एक। यहाँ पर क्या बना लो? एक। सुनो, यहाँ पर तुम लोग बना लो एक स्पर्श। हमेशा नीचे ही बना लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी एक बिंदु Q जो है वो वृत्त के बाहर है, वो वृत्त के, तो हम यहाँ पर बिंदु Q को मान ले। बोलो, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर P मान रहे हैं तो QP कितना दिया है? 24। Q से केंद्र की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या। एक मिनट, तुम लोग यहाँ पर समझो कि Q को हम इधर क्यों लिए हैं, क्योंकि ये नहीं बोला है कि Q वृत्त पर है, मतलब कि Q कहाँ है? वृत्त के बाहर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताओ, क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? हम यहाँ पर क्या लगा दे? पाइथागोरस की प्रमेय से। चलो बताओ, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण। बोलो कितना दिया है? OQ। लंब बोलो OP। आधार बोलो PQ। सुनो, कर्ण तुम्हारा 25 है ना, आधार तुम्हारा OP और आधार तुम्हारा कितना है? 24। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576 इधर आएगा तो बराबर OP का 625 में से 576 जाएगा 49। बताओ, वर्ग जब इधर आएगा तो करड़ी में 49। करड़ी में 49 किसका मान होता है? सेंटीमीटर लिख दे। क्या यही आंसर है आप लोगों का? जिसका नहीं आया है वो उतार ले। अच्छा, यहाँ पर ना, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताया जाए, क्योंकि हमको लगता है 1 से 9 तक तो तुम लोग का तैयार होगा मैक्सिमम। हाँ, सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र बना दिया है ना। सुनो, यहां ध्यान दो सभी लोग। चित्र में TP और TQ, TP और सबको दिखाई दे रहा है TP और TQ, ठीक है। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसका मतलब कि जो TP है एवं जो TQ है, ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखा है। और इसका केंद्र क्या है? O है। केंद्र क्या है? अब ध्यान से सुनना, कोण POQ। POQ कितना डिग्री है? 110। तो हमको निकालना क्या है? हमको क्वेश्चन में पूछा है PTQ बराबर क्वेश्चन मार्क PTQ। इसका मतलब कि हमको यहाँ वाला कोण पूछ रहा है ना। क्या सबको एक 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? एक इधर भुजा है, एक इधर और एक इधर। चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना। तो चलो बताओ, चतुर्भुज का नाम बोलो। चतुर्भुज POTQ में चलो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है बताओ।
360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री, इसका मतलब कि अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ दे, किसको किसको, कोण P को, कोण Q को, कोण O को, और उधर क्या है कोण, उसको थोड़े बढ़िया से लिख दे, T को ऐसे लिख दे PTQ, क्योंकि PTQ पूछा है ना, T मतलब बीच वाला बराबर 360 डिग्री। सुनो मेरी बात, यहाँ ध्यान से सुनना। अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है, यहाँ पर समझना, अगर कोई वृत्त है, यहाँ पर केंद्र क्या है O, और ये हुआ तुम्हारा त्रिज्या, ये हुआ तुम्हारा, और इससे कोई स्पर्श रेखा जाती है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो क्या ये त्रिज्या है OP? बताओ OP क्या है? त्रिज्या। तो ये OP यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा? यहाँ पर ये कितना डिग्री बनाएगा? 90। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि OP एवं OQ क्या है? त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं। OP और OQ क्या है? त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्या कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री। P के जगह 90, Q के जगह 90, O के जगह 110, और T के जगह हमको नहीं पता है। T के जगह चलो 90 90 180, 180 में 110 जोड़ो, कितना होगा? 290 डिग्री। अब 290 को 360 में से घटाओ, बताओ कितना आएगा? 70 डिग्री। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, सबसे पहले क्या बनाओ? एक वृत्त। यहाँ पर हो गया केंद्र O। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA कितने के बराबर होगा? हम यहाँ पर बोलो P मान ले, क्या बिंदु? हमने यहाँ पर क्या मान लिया? एक बिंदु P। इस बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं जाएंगी? दो स्पर्श रेखा, एक गई ऐसे और एक गई ऐसे। क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक बिंदु P से, कहां से, तो हम P को कहां कर दिए? वृत्त के बाहर। अच्छा, एक बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो उसे कितनी स्पर्श रेखाएं जाती है? दो। अब यहाँ पर एक बिंदु टच कर रहा है और यहाँ पर, तो अब इस केंद्र से इसको मिला दे, तो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो अब हमको बताओ कि PA क्या है और PB क्या है? PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स है। क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का केंद्र क्या है बताओ? वृत्त का केंद्र O है। तथा वृत्त की त्रिज्याएं बता दो तो। तथा वृत्त की त्रिज्याएं OA और OB है। इतना तुम लोग खुद से लिख लेना, कैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? सुनो, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, इसका मतलब कि हम अब O को किससे मिला दे? P से। किससे मिला दे? और ये टोटल कितना डिग्री दिया है? 80 डिग्री दिया। ये टोटल कितना डिग्री दिया क्वेश्चन में? 80 डिग्री दिया है। तो कोण POA किसके बराबर है? POA पूछा है किसके बराबर है? और ये क्वेश्चन ना उतना आसान नहीं है जितना था क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये 80-80 है तो तुम इसको 40-40 नहीं बांट सकते हो। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है तो पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए दोनों त्रिभुजों को ले लो। तो बोलो पहला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज OPA एवं दूसरा त्रिभुज है OPB में सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमको तीन चीज बराबर करनी होती है ना। तो बताओ, इसमें भी OP है और इसमें भी OP वाली लाइन दोनों त्रिभुजों में है, तो हम यहाँ पर लिख दे OP बराबर OP। रीजन क्या देते हैं यहाँ पर? उभयनिष्ठ। और अभी हम लोग पढ़े थे कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री यहाँ भी और 90 डिग्री वहाँ भी। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख दे क्या कि जो एंगल OBP होगा और जो एंगल OAP होगा वो दोनों कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं ये दोनों क्या है? OA और ये मतलब OB और OA क्या था? त्रिज्या था ना। तो त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। और बताओ, और स्पर्श रेखाएं भी क्या होती हैं? बराबर। तो PA बराबर PB। स्पर्श यहाँ पर रीजन दे दो, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जब तीन चीज मिल गया तो बताओ भाई, सुनो, एस नहीं भाई, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है ना। हाइपोटेनियस मतलब बड़ी भुजा को हमने क्या कर दिया है? कर्ण को। हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है? सबसे बड़ी वाली भुजा। ये नहीं है OP है, तुमने OP को बराबर किया है ना। बताओ यहाँ पर OP दोनों में बराबर है कि नहीं है? तो इसलिए एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गया। तो बाई RHS दोनों त्रिभुज क्या हो गए? OPA सर्वांगसम हो गया किसके? OPB के। अब बताओगे हम इसको एंगल एक मान ले, इसको एंगल। तो जो बोला था क्वेश्चन में
अब बताओ कि अगर दोनों ये सर्वांग सम हो गए तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा क्या? किस रूल से होगा? बाई सीपी सीटी से। किससे होगा? बाई सीपी सीटी से। और जब बाई सीपी सीटी से ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब कि क्वेश्चन में दिया था ये टोटल कितना डिग्री का कोण बना रहे थे? 80 डिग्री का। कितना डिग्री का? अब हम एंगल 1 को एंगल 1 लिख रहे हैं, एंगल 2 को भी एंगल, क्योंकि दोनों आपस में। अब एक एंगल 1 कितना एंगल 1 बराबर 80 डिग्री। 2 से 80 कितने बार कट गया? 40 बार में। तो एंगल 1 कितना आ गया? 40। तो अभी हमने केवल एंगल 1 निकाला है, कितना? 40। और एंगल 2 भी कितना निकल गया? 40। तो हम इसको 80 को तब तक हम नहीं बांटे 40-40 जब तक हमने प्रूफ नहीं कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। 40-40 बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ा? प्रूफ करना पड़ा सर्वांग सम, तब जाके हम बांटे कि वो भी 40 होगा, नीचे वाला भी। अब ऊपर वाला त्रिभुज देखो, OAP। ऊपर वाला त्रिभुज बताओ कौन सा है? OAP में त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो हम अगर इसको लिखें, O को लिखें तो कैसे लिखेंगे? POA लिख दें, POA प्लस A को लिखना हो तो OAP। अब ये बताओ, अब किसको लिखना है? P को ना। तो OPA बराबर 360 होता है चतुर्भुज में और 180 होता है त्रिभुज में। तो अब बोलोगे कि बराबर करने के बाद हम ऊपर वाला ही त्रिभुज क्यों लिए? पूछ सकते हो लोग, नीचे वाला क्यों नहीं लिए? पूछोगे? बताओ, क्योंकि ऊपर वाला ही पूछा है। सुनो देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में, POA। क्या पूछा है? POA है कहाँ? POA ऊपर वाले में है ना, तो ऊपर वाला ही लेंगे, नीचे वाले से कोई मतलब। अब बताओ O की जगह कितना डिग्री? ये तो फाइंड करना है ना, इसको उतार दो। A की जगह कितना डिग्री? 90। P की जगह कितना डिग्री? 40 बराबर 100। जल्दी से जोड़ के बताओ। 9 4 13 बराबर 100। कोण POA बराबर 180 में से 130 जाएगा 50। तो POA कितना आ गया? 50 डिग्री। इसको उतार लो जिन लोग नहीं लगाए हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, सबसे पहले क्या बनाओ? एक वृत्त। ये हो गया तुम्हारा केंद्र O। ध्यान से सुनना, किसी वृत्त के किसी व्यास के, चलो बताओ व्यास क्या होता है? केंद्र से परिधि के दोनों किनारे तक जाने वाली रेखा। तो व्यास तुम ऐसे भी बना सकते हो। व्यास तुम हम कैसे बना दे बताओ? ऐसे बना दे, ये व्यास सही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को A दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को B दे देते हैं। ध्यान से समझना, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास, वृत्त का व्यास बना दिए, व्यास के सिरों पर एक सिरा A है, एक सिरा खींची गई स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा खींच दो जो A को छूती हुई निकल जाए, ऐसे। और एक सिरा खींच दो जो B को स्पर्श करते हुई निकल जाए, ठीक है ना। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के। तो बताओ, इसको भी कुछ मान लिया जाए, इस लाइन को PQ मान ले, इसको मान लेते हैं RS। तो हमको पता है क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि PQ जो है समांतर है किसके? यहाँ पर लिख लेना सिद्ध करना है, टू प्रूफ। क्या लिख लेना? सिद्ध करना है, टू प्रूफ। अब सिद्ध करना है के बाद ये भी लिखो कि PQ और RS दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। लिखो यहाँ पर PQ व RS वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा व्यास, व्यास बताओ, तथा व्यास कितना है? AB है, तथा व्यास कितना है? AB है। सुनो, पिछली बार जब हम ये क्वेश्चन बताए थे, तुम लोगों को याद है क्या ऐसे ही बताया गया था? हम लोग पिछली बार जो क्वेश्चन बताए थे ना, हम लोगों ने व्यास को ऐसे ले लिया था, ठीक है। व्यास को कैसे ले लिया था? ऐसे, और एक स्पर्श रेखा ऐसे गई थी और एक स्पर्श रेखा। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही है, कहीं से भी गलत नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि ये जो त्रिज्या है OA, यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर 90, तो ये भी 90। क्या ये पूरा 90 बनेगा? हम ये लिख सकते हैं क्या कि OA जो होगा लंबवत होगा PQ पर। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि OA जो हमारा त्रिज्या है लंबवत होगा किस पर? PQ पर। और जो OB हमारा त्रिज्या है वो लंबवत होगा RS पर। होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ पर रीजन क्या देंगे? बताओ, रीजन क्या देंगे?
वृत्त की त्रिज्या। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है या लंबवत होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मेरी बात सुनना, लास्ट लाइन है ये, ठीक है ना, डेरिवेशन का, डेरिवेशन नहीं है ये लास्ट लाइन है। अब तक कुछ नहीं किया है हमने, बस एक वृत्त बनाया, एक व्यास खींचा, व्यास के दोनों सिरों से स्पर्श रेखा खींच दी। हमने 2 लाइन लिखा कि जो OA त्रिज्या होगा PQ पे क्या होगा, लंबवत, OB त्रिज्या RS पर लंबवत। अब यहाँ पर देखना, क्या तुम लोग ऐसा कुछ पढ़े हो क्या कि अगर 2 रेखाएं समांतर होती हैं और एक ऐसे बीच से काट देती है तो ये एक वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के अगर बराबर है, अगर ये समांतर होती हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, तो अगर ये बराबर है तो ये रेखाएं क्या हैं, समांतर। देखो ये वाला 90 डिग्री है, इधर वाला भी ये 90, तो ये भी 90, तो ये एकांतर अंतःकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखो ऐसे QAO, बताओ QAO बराबर, इधर बताओ OBR। ऐसे जेड बनाओ, सुनो लोग, जेड, देखो जेड, ध्यान दो अंकित, अंकित जेड। चलो देखो ऐसे डार्क कर रहे हैं, एक ये वाला लिए हैं और एक बोलो QAO 90 डिग्री, उसके बाद OBR, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर लिख दो OBR बराबर 90 डिग्री। और ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर है, क्योंकि इसका उल्टा हम लोग पढ़ते थे कि अगर 2 रेखाएं समांतर हो तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जब एकांतर अंतःकोण बराबर है तो दोनों रेखाएं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः PQ पैरेलल है किसके, RS के। हो गया।